इसीलिए नाम जपने के बाद जो साक्षात्कार भगवान का होता है वो जीव का परम कल्याण करता है। नाम जपे बिना किसी को वैसे तो साक्षात्कार नहीं होता है। दुर्योधन को भी भगवान का साक्षात्कार हुआ, कंस को भी हुआ, दुर्योधन को हुआ, पूरे कौरव वंश को हुआ, लेकिन शकुनी को भी हुआ भगवान का। कितनी बार भगवान का दर्शन किया उसने, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि हरिनाम नहीं था। तो आइए कुछ श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से हम लोग हरिनाम को समझने का प्रयास करते हैं। तुलसीदास जी ने सबकी महिमा गाई है, बहुत गाई है, लेकिन नाम की महिमा सबसे ज्यादा गाई है। वहां गणेश जी की महिमा है, शिव जी की महिमा है, दुर्गा जी की महिमा है, जनक जी की महिमा है, दशरथ जी की महिमा है, कौशल्या जी की महिमा है, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी, सबकी महिमा है, सीता जी की महिमा है, राम जी की महिमा है, दुष्टों की भी महिमा है और संतों की भी महिमा है, लेकिन सबसे ज्यादा महिमा गाई है भगवान के नाम की। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हे तु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुणानुपम गुण निधान सो। श्री रघुनाथ जी का नाम, श्री रघुनाथ जी का नाम यानी राम की मैं वंदना करता हूं। रघुनाथ जी का क्या नाम है? राम। ये कोई शरीर का नाम नहीं है, ये कोई शरीर का नाम नहीं है, ये गुणवाचक नाम है। कृष्ण नाम शरीर का नाम नहीं है, ये गुणवाचक नाम है। जिस व्यक्ति में, संत ऐसे ही सबको नहीं कहा जाता है, इतने गुण जामे सो संत, ये गुण जिस जिस व्यक्ति में घटित होते हैं उसको संत कहा जाता है। संत वेश का नाम नहीं है। आप बड़ी जटा बना लो, बड़ी दाढ़ी बना लो, गिरुआ वस्त्र पहन लो, वलकल धारण कर लो, नकली शिष्य बना लो, इससे आप संत साबित नहीं होते हैं। इतने गुण जामे सो संत, संत के जो शास्त्रों में गुण बताए गए हैं वो गुण किसी व्यक्ति में दिखता है तो वो संत है। भले ही वो जीन्स पैंट पहनकर घूम रहा है, कि टी शर्ट पहन के घूम रहा है, कि बाइक चला रहा है, कि चश्मा पहना हुआ है, कि फैक्ट्री चलाता है, कि नीचे 10,000 लोगों का काम है, कि डिस्को पार्टी में जा रहा है, कि पिक्चर देख रहा है। तितिक्षवा कारुण का सहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रा शांतव साधव साधुभूषण। ये गुण जिस व्यक्ति में होते हैं उसको साधु माना जाता है। तो साधु गुणवाचक शब्द है, वेशवाचक शब्द नहीं है, क्रियावाचक शब्द नहीं है, वो गुणवाचक शब्द है। उसी प्रकार राम शब्द जो है वो गुणवाचक है। रमन्ति योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनीति राम पदे नासो पर ब्रह्म विधीयते। जिस तत्व का चिंतन करके, जिनके गुणों का चिंतन करके, जिनके स्वभाव का चिंतन करके, जिनकी लीलाओं का चिंतन करके व्यक्ति निरंतर आनंद में रमण करने लगता है, अनंत आनंद में रमण करने लगता है, वो जो तत्व है वो राम है। जिस तत्व का यानी जिस व्यक्ति का या जिस स्वभाव का, जिस गुण का, जिस लीला का, जिस क्रिया का चिंतन करके, उसका मनन करके मुनि यानी व्यक्ति या जो भी जीव है वो निरंतर आनंद में रहने लगे, रमण करने लगे, वो जिस तत्व का चिंतन करके वो रमण में रहने लगता है वो तत्व को राम कहते हैं। यानी कृष्ण भी राम है, राम भी कृष्ण है, नारायण भी राम है। क्यों? नारायण की लीला का रमण चिंतन करके रमण नहीं करता, वो भी राम है। बलराम जी भी राम है, चैतन्य महाप्रभु भी राम है। जिन तत्वों का चिंतन करके, जिस स्वभाव का, जिस लीला का, जिस गुण का चिंतन करके व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है वो तत्व का नाम राम है। और वो जो तत्व है वो सर्वव्यापक है। जो आनंद दे सकता है तत्व, पूर्ण आनंद, वो कभी सीमित नहीं हो सकता। जो पूर्णानंद दे सकता है वो कभी सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद अनंत ही होता है। आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुख है तो दुख है, मतलब सुख लिमिटेड है तो खत्म होगा तो दुख है, वो खत्म होगा तो सुख है, मतलब कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, मतलब लिमिटेड है, सीमा है। कोई जीवन भर सुखी नहीं रह सकता और कोई जीवन भर दुखी नहीं रह सकता। लेकिन भगवान का धाम ऐसा है
जहां अनंत काल से भगवान और उनके जो पार्षद है वो आनंद में रहते हैं, वहां उसका कोई पर्यायवाची नहीं है। इसलिए आनंद जो तत्व है वो अनंत है, अनंत होने की वजह से ही वो सर्वव्यापक है, क्योंकि अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं है। तो और छोर नहीं है तो मतलब सब जगह है। उस राम शब्द को, उस राम नाम को, उस राम नाम नहीं, उस राम तत्व को, उस स्वभाव को, उस सर्वव्यापकता को, उस हरि को मैं प्रणाम करता हूं। तो यहां सिर्फ राम नाम, नाम तो दिव्य है ही क्योंकि वो प्राकृत नहीं है, पर यहां नाम से सब कुछ ले लेना चाहिए। हेतु कृसानो भानु हिम कर को, क्यों मैं नाम को प्रणाम कर रहा हूं भाई, क्या है नाम में महिमा? तो पहले शुरुआत जड़ता से की है, जड़ लोगों की बुद्धि में घुस जाए इसलिए शुरुआत जड़ता से की है। तो हेतु कृसानो भानु ही मकर को, क्यों? क्योंकि जो राम नाम है ना, ये कृसानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य, और हिमकर, हिमकर का मतलब होता है चंद्र। हिमकर का मतलब होता है चंद्र। सूर्य बर्फ पिघला देता है और चंद्र ठंडक देता है। हिमकर ही मतलब बर्फ बढ़ाने वाला, बर्फ बनाने वाला। तो ये राम नाम जो है ये अग्नि का, सूर्य का और चंद्र का बीज है। ये संसार किससे चलता है? मोटी मोटी बात ले लो, हमारी बुद्धि में तो यही घुसता है क्योंकि हम प्राकृत दिमाग लेकर चीजों को समझना चाहते हैं। तो इसलिए पहला उदाहरण तुलसीदास जी ने जड़ व्यक्तियों के लिए दिया है, जिनकी बुद्धि जड़ है। भले इतना छोटा लिखकर छोड़ दिया है, पर अगर बुद्धि चलाए अपनी प्राकृत बुद्धि, तो पहले ही लाइन में समझ आ जाएगा कि नाम क्या चीज है। हेतु कृशानो भानु हिमकर को, क्योंकि ये नाम जो है ये अग्नि, सूर्य और चंद्र का बीज है। अग्नि में जो उष्णता है वो उष्णता राम से है। सूर्य में जो गर्मी है, जो संसार को जागृत रखने की जो शक्ति है वो राम नाम से है। और चंद्रमा में जो शीतलता है वो राम नाम से है। अग्नि पचाती है, सूर्य क्या करता है? उगाता है। सूर्य का तेज नहीं होगा तो बीज अंकुरित नहीं होगा, और चंद्रमा नहीं होगा तो वृक्षों में रस का संचार नहीं होगा। 84 लाख योनियां खाती कहां से है? अग्नि, सूर्य और चंद्र की बदौलत। ये पूरा यूनिवर्स चलता ही इन तीन चीजों से है, अग्नि, सूर्य और चंद्र। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं ना तदभासयते सूर्यो शशांको न पावक। मेरे धाम में अग्नि नहीं है, सूर्य नहीं है और चंद्र नहीं। हाँ, मेरे धाम में सूर्य नहीं है, अग्नि नहीं है और चंद्र नहीं, क्योंकि भगवान के धाम में सब कुछ चिन्मय होने के कारण और भगवान ही मूल होने के कारण उस धाम का वहां प्राकृत सूर्य चंद्र और अग्नि की जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी जो सूर्य चंद्र और अग्नि है, वो सूर्य चंद्र अग्नि भी क्या है? श्री कृष्ण का ही तेज है, मूल है। श्री कृष्ण, श्री राम नाम जो है वही आधार है सूर्य चंद्र और अग्नि का। गीता में भगवान कहते भी है चंद्रमा में मैं शीतलता हूं, सूर्य का मैं तेज हूं, अग्नि के मैं उष्णता हूं। इसलिए ये राम नाम ना हो तो सूर्य चंद्र अग्नि भी नहीं होंगे। तो राम नाम ये संसार का बीज है, क्योंकि संसार चलता ही सूर्य चंद्र अग्नि से है। और अगर राम नाम नहीं होगा तो ये तीन का अस्तित्व नहीं होगा, और तीन नहीं होगे तो संसार नहीं होगे, संसार नहीं होगे तो आप कहां से होंगे और मैं कहां से होऊंगा? समझ आ रहा है? तो कितना बढ़िया और कितना ऊंची बात कर दी पहली ही लाइन में। हेतु कृशान भानु हिमकर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात र, आ और म ये बीज मंत्र है, वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप है। वही राम नाम वेदों का प्राण है, निर्गुण है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। एक तरफ निर्गुण कह रहे हैं और एक तरफ गुणों का भंडार कह रहे हैं।
निर्गुण किस लिए है? क्योंकि प्राकृत सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण नाम में नहीं है। सतयुग में ध्यान है, त्रेता में यज्ञ है, द्वापर में मूर्ति पूजा है, कलयुग में क्या है? नाम संकीर्तन। अब ध्यान आप चित्त से करेंगे, मन से करेंगे, मन में तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सत्वगुण भी है, गुण गया वहां पर, विकृत हो गया। कलयुग में तो कोई ध्यान कर भी नहीं सकता क्योंकि उसमें गुण का प्रवेश है। सत्वगुणी ध्यान करने बैठेगा तो सात्विक चीजों का स्मरण आएगा, रजोगुणी ध्यान करने बैठेगा तो राजसिक चीजों का स्मरण आएगा, तमोगुणी ध्यान करने बैठेगा तो तामसिक चीजों का स्मरण आएगा। यज्ञ करने भी बैठोगे तो उसमें भी यज्ञ भी राजसिक, तामसिक, सात्विक आदि है, तीनों प्रकार के यज्ञ भी है, ठीक है। और यज्ञ करने वाले की बुद्धि के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस उद्देश्य से यज्ञ कर रहा है। तो वहां पर भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, तीनों गुण वहां पर भी प्रवेश करते हैं। मूर्ति पूजा भी सब तो सात्विक नहीं है। कोई रजोगुणी होगा तो बहुत सारी कामनाएं लेकर जाएगा, तमोगुणी होगा तो भी कोई ना कोई कामना, तमोगुणी कामनाएं लेकर जाएगा, सात्विक होगा तो सात्विक कामनाएं लेकर जाएगा। मूर्ति पूजा में भी कुछ ना कुछ सात्विक पदार्थ, राजसिक पदार्थ, तामसिक पदार्थ भी लगता है और लगाते हैं लोग। लेकिन नाम जब हम करते हैं, क्योंकि नाम यानी भगवान और भगवान यानी नाम, नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो भगवान निर्गुण होने की वजह से, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के परे होने की वजह से, क्योंकि गुण उनके अधीन है, जितने भी गुण है सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो भगवान के अधीन है। क्योंकि स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं, मह्याध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचर, ये प्रकृति जो है, जो तीनों गुणों से बनी हुई है, वो मेरे अधीन है। तो भगवान पर अपना प्रभाव दिखा नहीं सकती, नाम पर अपना प्रभाव दिखा नहीं सकती प्रकृति। इसलिए जब कोई हरिनाम जपता है, जब कोई प्रेम से हरिनाम जपता है, तो स्वाभाविक ही तीन गुणों से परे हो जाता है। इसलिए नाम जप क्या है? निर्गुण है। अब जब ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक पूरा एक एक शब्द सुनेंगे उसको एकांत में बैठकर, तो गारंटी है कि कोई खराब विचार मन में नहीं आएगा। एक सिटिंग में बैठकर जब आप उच्च स्वर से निरंतर एकदम फास्ट, कुछ लोग ऐसा नाम जपते हैं कि उसको देखकर अपने को नींद आ जाती है। हाँ, सवारे मंगल आरती में बड़ा बैठा हुई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ऊंघार बनी कैसेट चलती है नहीं लगे। हाँ, हम लोग भी रात को जब कभी कभी नींद आने के लिए महामंत्र चालू करते और नाइट मंत्र अलग चलता है, वो ऐसे ही चलता है, आपको निंद्रा में डाल देगा। तो ऐसे कुछ लोग ऐसा जप करते कि उसके बाजू में बैठ के जप करेंगे ना तो हम भी सो जाएंगे, वैसे हमको नींद नहीं आएगी और उसके मंत्र से हमको नींद आ जाएगी। जैसे मंत्र करते हैं, थोड़ा एनर्जी के साथ होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार का मंत्र जप होना चाहिए। अगर इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आप इतना फास्ट जप रहे कि आपका चित्त इधर उधर जाने का आप अवकाश ही नहीं दे रहे हैं, इसी को मंत्र जप कहते हैं, उच्च स्वर से और फास्ट। और जो दिन में 80, 90, 100 माला करने वाले भक्त हैं ना, उसकी गति देखोगे तो आप सुन भी नहीं पाओगे कि क्या जप रहे हैं, इतनी स्पीड से। क्योंकि इतनी स्पीड से जपने के लिए चिंतन भी उतना फास्ट होना चाहिए। कहां से मन जाएगा इधर उधर, बताओ। मैंने गुड़ाकेश प्रभु के बाजू में बैठ के माला की है केनिया में, जब मैं अफ्रीका था उनके साथ, वो बाजू में बैठे तो मैं माला, उन्होंने कहा बाजू में बैठ जा, मैं बाजू में बैठ के माला जप रहा था, पर उनको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं मन में जप रहा था, मानसी जप कर रहा था, और वो उपांशु जप कर रहे थे। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, इतना फास्ट। और मैं हर नाम, ये तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं उनके जितना फास्ट, लेकिन उनका हर नाम मैं ठीक से सुन रहा था, ऐसे ही बेचारे एकदम शर्मा गई। क्योंकि इतना स्पीड से नाम लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। और मैंने भी अभ्यास किया, मैं भी उतना स्पीड से नाम जपने की कोशिश करता हूं। मेरा पहले नाम जप होता था लगभग 2 घंटे में 16 माला। अगर कोई पूछता है आपकी माला को कितना टाइम लगता है, तो अगर आप बोलो कि 7 से 8 मिनट तो आपकी माला सही है। अगर आप बोलो कि 3 मिनट में होती तो कहेंगे आप गलत जप रहे हो। आप लोगों से अपना सर्टिफिकेट क्यों लेने जा रहे हो? मैं नाम जप करता हूं, मेरा लगभग 1.25 घंटे में 16 माला हो जाती है, लगभग।
आराम से। और पहले मुझे 2 घंटे लगते थे 16 माला जपने में, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 लगभग 1 घंटे और लगभग 15-18 मिनट में 16 माला 15-16 माला के आसपास खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वेट उतारिए चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप ध्यानपूर्वक जप रहे हैं, आपका चित्त इधर उधर नहीं जा रहा है, आपका चिंतन नहीं जा रहा, आपका जो गति है वो गति स्लो नहीं हो रही है। तो उस प्रकार नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। और वो तब होगा जब आप एक सीटिंग में बैठकर जप करने का प्रयास करेंगे, एक साथ बैठकर, सब काम धंधे से निवृत्त होकर बैठकर अपने ही नाम को आपको सुनना है, अपने ही नाम को सुनना है। इसीलिए शिल प्रभुपाद जी जब जप करते हैं, आपने उनकी कैसेट भी सुनी होगी, कितना उच्च स्वर से करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो दिव्य ध्वनि आपके मुख से निकलकर आपके कान के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश करनी। ये हम उस परंपरा से नहीं है जिसमें उपांशु जप करना, जिसमें आपको मानसी जप करना है, जब बोलना नहीं है, बिल्कुल किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, ऐसा तो नहीं। हमारी परंपरा तो कीर्तन की परंपरा है, उच्च स्वर से कीर्तन करना चाहिए, उच्च स्वर से नाम जप करना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने नाम को सुनो। कभी कभी एक कान बंद करके भी आप नाम सुन सकते हैं, क्योंकि अब बाहर की आवाज अंदर जाएगी तो नाम ठीक से सुनाई नहीं देगा। एक कान बंद करके आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार आप जप कर सकते हैं। कभी आप आंख बंद करके मुंह के सामने हाथ रख के भी आप नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो हमारी आकाश के द्वारा, आकाश शब्द को लेके जाता है तो दूर चला जाएगा। लेकिन आप जब ऐसे करके नाम जप करेंगे, अपने मुंह के सामने हाथ रखकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तुरंत प्रतिध्वनित होकर आपके कान में सुनाई देगा। तो ये भी एक अच्छा प्रयोग है। एक कान बंद करके सुनना भी अच्छा प्रयोग है। दोनों कान बंद के, दोनों, मैंने देखा है वो स्विमिंग के डट्टे कान में डाल के बैठते हैं, ऑरेंज कलर के, वो मुझे तो ठीक लगता नहीं है। वो दोनों, वो स्विमिंग करने के टाइम वो ऑरेंज कलर के डट्टे आते हैं ना रबर के, वो कान में डाल के बैठते हैं नाम जपने के लिए। कान ही बंद करे तो नाम कैसे प्रवेश करेगा? तो एक कान आप बंद करके और दूसरे कान से आप सुनकर हरिनाम जप सकते हैं, अथवा अपने हाथ, ये मेरा अभ्यास है, मैं ऐसे नहीं करता, कह रहा हूं कि आप ऐसा ही करो, लेकिन आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत फायदा कारक है। आंख बंद करके मुंह के सामने हाथ रख के आप निरंतर हरिनाम जप सकते हो, वो भी बहुत अच्छा एक ये है। 8 मिनट में जो नाम जप करते हैं ना, वो आपको सुला देंगे। गुरु महाराज के सामने को भी झूठ बोल, क्या? उन्होंने पूछा कितने मिनट लगते हैं, हाँ 3 से 4 मिनट लगते हैं। हाँ, नहीं, तो गुरु महाराज ने ऐसा कहा, हाँ, गुरु महाराज ने ऐसा कहा, तो कोई बात नहीं, गुरु महाराज को कहना चाहिए कि महाराज मैं बहुत सालों से जप कर रही हूँ, मेरा हो जाता है, ध्यानपूर्वक जप करती हूँ। तो कुछ लोग बहुत स्लो जप करते हैं, लेकिन ठीक है, वो उनकी रीति है। लेकिन जो लोग बहुत नाम हरिनाम करते हैं, उनको ये गति से वो लोग 64 माला भी दिन में नहीं कर पाएंगे। अब काउंट कर लीजिए, 8 मिनट की एक माला, 64 माला में कितना घंटा लग जाएगा? वो लोग नहीं कर पाएंगे। जो लोग हरिनाम बहुत ज्यादा करते हैं, वो लोग बहुत फास्ट जपते हैं, तभी इतना हरिनाम होता है। आप विचार कीजिए कि जो हरिदास ठाकुर आदि लोग 3 लाख नाम जप करते थे, उसके साथ उनकी इतनी सारी साधना और भी होती थी, बुक्स लिखना, परिक्रमा करना, दर्शन के लिए जाना, ये करना वो करना। अगर आप इसकी गिनती 8 मिनट में लगाएंगी तो 180 माला कभी नहीं हो पाएगी एक दिन में, 22 घंटे में कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए ठीक है, जो लोग 8 मिनट कहते हैं वो उनका है, वो जप रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा फास्ट लेकर आप हरिनाम को उच्च स्वर से करते हुए जपे। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जे महामंत्र है